वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, निवेश करने के आपके पास कई ऑप्शन होते हैं, लेकिन एलआईसी के अंदर निवेश करना हमेशा काफ़ी फायदे का सौदा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग टाइम में एलआईसी के अंदर काफ़ी अच्छा फंड बनाया है। अगर आप भी ज़्यादा पैसे नहीं, कम पैसे एक मुश्त निवेश करके अपने लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए एलआईसी की एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जिसके अंदर आप 2 लाख रुपए का लमसम निवेश करके इससे 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, जब हम निवेश करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर। अगर आप अपने निवेश पर इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर को बीट करते हैं, तभी आप एक अच्छा फंड बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई गोल है जिसके लिए आपको एक साथ बड़े फंड की ज़रूरत है और आप अभी ज़्यादा पैसे नहीं, कम पैसे निवेश करके उस गोल को पूरा करना चाहते हैं, तो एलआईसी की स्कीम आपके काफ़ी काम आ सकती है। इस स्कीम के अंदर आपको कंपाउंड रिटर्न मिल सकता है और यहाँ से आप कम पैसे निवेश करके भी एक मुश्त अपने लिए एक अच्छा फंड बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप जो पैसा निवेश करेंगे उससे आप इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर को भी आराम से बीट कर सकते हैं और सिर्फ 2 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश करके उससे ही 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। इसे हम कैलकुलेशन के साथ भी समझेंगे और स्कीम के बारे में पूरी बेसिक डिटेल्स के साथ चेक करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए। तो दोस्तों, जो स्कीम हम लेकर आए हैं, अगर हम इस स्कीम के रिटर्न की बात करते हैं तो दोस्तों स्कीम का रिटर्न ऑल टाइम की अगर बात करें तो शानदार है 12.87% का, जबकि पिछले 5 साल से स्कीम ने रिटर्न दिया है 12.09% का। पिछले 3 साल की बात करें तो रिटर्न है 25.82%। अगर हम 1 साल की बात करें तो रिटर्न है 9.58%। लेकिन दोस्तों, जिसकी हम बात कर रहे थे लॉन्ग टाइम की, तो उसका रिटर्न काफ़ी बढ़िया है, लगभग 13% का। और ये स्कीम है LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यानी ये एक म्यूचुअल फंड्स प्लान है, वो भी लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी का। यानी यहाँ पर जो भी पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो बेहतरीन क्वालिटी के लार्ज कैप और कुछ मिड कैप स्टॉक्स हैं उनके अंदर ही पैसा निवेश किया गया है। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर आप लमसम पैसे निवेश कर सकते हैं, बिल्कुल बैंक FD की तरह वन टाइम। लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ये ज़्यादा मिल जाती है कि आप जब चाहें अपने इस पैसे को निकाल सकते हैं। यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, जबकि अगर आप बैंक FD में पैसे निवेश करते हैं तो वहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आपका पैसा 5 साल या 3 साल या 4 साल जितने साल की आप FD करते हैं इतने साल के लिए लॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके पैसे पर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, आप जब चाहें यहाँ से अपने पैसे को भी निकाल सकते हैं। अगर हम दोस्तों इस फंड के NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो यह है 27 रुपीज़ 18 का, यानी कि लमसम जो पैसा आप निवेश करेंगे और जो भी NAV का प्राइस होगा इसके हिसाब से ही आपको यूनिट अलॉट की जाएगी। फंड की रेटिंग 2 है और फंड साइज की बात करें तो लगभग 2000 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड के अंदर निवेश किए हुए हैं। अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल स्टॉक है 63 जिनमें पैसा निवेश किया गया है। और अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो इसमें ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, इस तरह के टोटल 63 स्टॉक्स हैं जिनमें पैसा निवेश किया गया है। अगर हम इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा 26%, अदर सेक्टर के स्टॉक में 25%, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, इस तरह के अलग अलग सेक्टर के अंदर पैसा निवेश किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स की, जिसमें एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चे की बात करें तो यह 0.84% का। एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर 1% है, अगर आप 12 महीने से पहले 12% पैसा निकालते हैं तब। म्यूचुअल फंड्स में टैक्स होता है 10%, अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तब, लेकिन 1 साल से पहले निकालते हैं तो 15% का टैक्स देना होता है। फंड को मैनेज करें योगेश पाटिल। और यहाँ पर LIC म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें तो फंड हाउस काफ़ी पुराना है, 1994 को स्टार्ट हुआ था। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 17,913 करोड़ रुपए का EOM है LIC म्यूचुअल फंड हाउस का और रैंक है इंडिया में 20 नंबर पर। और दोस्तों, अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप निवेश करते हैं 2 लाख रुपए और 12.5% रिटर्न इस स्कीम में आपको आने वाले टाइम में मिलता है। यहाँ पर अगर हम 5 साल के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसमें आपके 2 लाख रुपए पर रिटर्न मिल जाएगा 1,90,406 रुपए, यानी आपके 2 लाख रुपए बढ़कर 5 साल में हो जाएंगे 3,60,406 रुपए। अगर हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 10 साल के टाइम पीरियड की तो इसमें 2 लाख रुपए पर रिटर्न मिल जाएगा 4,49,464 रुपए का, यानी आपके 2 लाख रुपए बढ़कर हो जाएंगे 6,49,464 रुपए। अगर आप इसी तरह इस पैसे को निवेश करके रखते हैं 15 साल के लिए तो इसमें रिटर्न आपको मिल जाएगा 2 लाख रुपए पर 9,70,356 रुपए का और आपके 2 लाख रुपए बढ़कर हो जाएंगे 11,70,356 रुपए। इसी तरह दोस्तों, अगर हम 20 साल के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसमें रिटर्न आपको मिल जाएगा 19,09,019 रुपए और 2 लाख रुपए मिलाकर टोटल आपके पास पैसे होंगे 20 साल के बाद
21,09,019 रुपए। अगर हम दोस्तों यहाँ पर 25 साल यानी कुछ टाइम और इस पैसे को यहाँ पर निवेश करके रखते हैं और 25 साल की बात करते हैं तो इसमें रिटर्न आपको मिल जाएगा 36,05,20 रुपए और आपके 2 लाख रुपए बढ़कर हो जाएंगे 38,05,20 रुपए। इसी तरह यहाँ पर 30 साल के टाइम पीरियड में दोस्तों आपके पास लगभग 68,48,661 रुपए का फंड होगा, यानी यहाँ पर आप 2 लाख रुपए का निवेश करके 66,48,661 रुपए का रिटर्न पा लेंगे। तो दोस्तों ये स्कीम उन लोगों के लिए काफी अच्छी रहेगी जो अपने पैसे को लमसम निवेश करके उस पर एक अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं और यहाँ पर वो निवेश करके अपने किसी गोल को पूरा करना चाहते हैं। तो वो लोग निवेश करके इस स्कीम के अंदर शानदार फंड बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।